और अब खबर लेंगे मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने से, जहां पर बनाए गए बहुचर्चित एनडीपीएस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में भारी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इनमें तत्कालीन टीआई राजेंद्र पवार, एसआई संजय प्रताप और साजिद मंसूरी और आरक्षक नरेंद्र, साथ ही जितेंद्र और दिलीप शामिल हैं। एसपी विनोद कुमार मीणा ने कोर्ट में यह स्वीकारा, कबूला कि मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अगस्त में 18 साल के युवक पर 2 किलो 700 ग्राम अफीम रखने का केस बनाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में जमानत सुनवाई के दौरान बस के सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो मामले में अब 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उन सभी के नाम, उन सभी के फहरिस्त यहां पर सामने आए जिन्हें निलंबित किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा यह पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी हैं संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं हैं, जिस पर एसपी महोदय ने एडमिट किया है कि वो बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पुलिस वाले ही थे और मल्हारगढ़ पुलिस के ही कांस्टेबल्स थे, जिस पर से एसपी महोदय के द्वारा इनिशियली एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। हमारे देश में कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने 3-3 बार वोट चोरी की। यह भी कहा कि नेहरू, इंदिरा, सोनिया ने वोट चोरी यहां पर की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के 3 सवालों का भी जवाब यहां पर दिया। तो गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कांग्रेस पर यह बड़ा हमला सामने आया और इस हमले के जरिए ये कहा उन्होंने कि हमारे देश में कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। बाकायदा यहां पर कहा कि कांग्रेस ने 3-3 बार वोट चोरी यहां पर की है। नाम के साथ नेहरू, इंदिरा, सोनिया ने वोट चोरी की। ये बड़ा हमला गृहमंत्री अमित शाह ने किया। और मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने में देखिए बनाए गए बहुचर्चित एनडीपीएस केस में बड़ा खुलासा। ब्रेकिंग फर्स्ट, मुंबई पुलिस की कार्रवाई में भारी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें तत्कालीन टीआई राजेंद्र पवार, एसआई संजय प्रताप और साजिद मंसूरी शामिल रहे, जिन्हें निलंबित किया गया। इसके अलावा फहरिस्त आगे भी है, आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र और दिलीप भी इसमें शामिल है। और राजेंद्र शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, आप डिप्टी सीएम हैं यहीं से। आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र जी, एक बड़ा फर्जी ड्रग केस जिसको के चलते अब देखिए इन 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। राजेंद्र शुक्ला जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक फर्जी ड्रग केस का बहुत बड़ा भंडाफोड़। इसमें कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह के ड्रग से संबंधित कोई भी इश्यूज सामने आते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इस पे कानूनी कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही ना हो। तो जिस प्रकार से मामला ये प्रकाश में आया है, इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। राजेंद्र जी, क्योंकि 6 पुलिसकर्मियों को अभी निलंबित यहां पर कर दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि यह मामला एक ऐसा फर्जी मामला सामने आया जिसके चलते कहा जा सकता है कि यह दायरा हो सकता है और भी फैला हुआ हो? अब आने वाले समय में कानून अपना काम कर रही है। क्या स्थिति है वो सामने आने के बाद ही कुछ इस पे कहना ठीक रहेगा। बाकी आप तो खुद ही यह रिपोर्टिंग कर ही रही हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। राजेंद्र शुक्ला जी, प्रशासन और कितना गंभीर है, क्योंकि ये तो एक मामला यहां पर सामने आ गया, बिल्कुल सनसनीखेज खुलासा। सोचा भी नहीं था कि अगस्त में 18 साल के युवक पर 2 किलो 700 ग्राम अफीम रखने का इस तरह का केस बनाया जाएगा। अब जाकर यह खुलासा हुआ। क्या प्रशासन की तरफ से और गंभीरता के साथ इस मामले को लिया जा रहा है ताकि बाकी अगर कुछ ऐसे मामले हैं तो सामने आ सके? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में सरकार बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सख्त है। और मध्य प्रदेश जिस तरह से तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें ड्रग्स और नशा को पूरी तरह से जड़ से समाप्त हम करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी को इस विकास का फल का लाभ मिल सकेगा।
पर राजेंद्र शुक्ला जी, आपको ये लगता है कि क्योंकि ये फर्जी मामला यहाँ पर ड्रग्स केस को लेकर सामने आया, अभी तो 6 पुलिस कर्मियों के चेहरे बेनकाब हुए हैं, क्या कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो वर्दी के पीछे ठीक ऐसे ही फर्जी ड्रग्स केस का ये पूरा गोरख धंधा इसमें लिप्त हो? क्या उनकी भी पहचान करने के लिए कुछ खास विशेष अभियान या तरीका आप लोगों के पास? विशेष अभियान सरकार चला रही है और उसी के चलते कई प्रकार के इस प्रकार के नशे से में जो लोग संलिप्त हैं उनकी पकड़ भी हो रही है। राजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डिप्टी सीएम हैं, आपको इस वक्त पूरा देश यहां पर सुन रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश अगर कहा जाए तो, पर फर्जी केस का यहां पर सामने आना, लंबे वक्त से इस फर्जी केस का यहां पर चलना, पर अब आपको लगता है कि उन चेहरों का सामने आ जाना जरूरी है जो रक्षक कहे जाते हैं लेकिन फर्जी ड्रग्स केस में किसी को फंसाकर भक्षक बन जाते हैं? जैसा मैंने आपसे कहा कि गृह मंत्रालय कानून इस विषय से जुड़ा हुआ जो विभाग है, जो तंत्र है, वो पूरी तरह से सक्रिय है और हम सबको इंतजार करना चाहिए और कार्रवाइयाँ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत यहां पर करने के लिए। तो देखिए, इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम को इस वक्त सुन भी रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार, प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त है, किसी भी तरह से ड्रग्स के मामलों को लेकर कोई कोताही बरती नहीं जाएगी और फर्जी ड्रग्स केस का जो ये भंडाफोड़ यहां पर हुआ है, बेहद गंभीरता के साथ आगे भी कदम उठाए जा रहे हैं। सोचिए, सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए। फर्जी ड्रग्स का यह पूरा मामला जिसमें 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।